Hello, dear children. How are you all? I hope you all are well and doing great in your life. Let's begin the chapter. आज हम कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से रैदास के पदों पर चर्चा करेंगे, इनके पदों की व्याख्या करेंगे। आइए उससे पहले जानते हैं रैदास के बारे में। संत रैदास का जन्म सन 1388 को हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 को हुई थी। रैदास एक महान संत थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा कर्मकांडों का विरोध किया। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का मेल है। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और सरल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस पद की शैली उदाहरणात्मक है और शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अभिधा, उपमा, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग इस पद में किया गया है। इस पहले पद में रैदास जो है अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। उनका जो ईश्वर है बच्चों, वो कहीं बाहर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजमान है, बल्कि वे कहते हैं कि यह ईश्वर उनके मन में ही रहता है। यानी कि हर व्यक्ति के मन में ईश्वर का निवास होता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में और हर क्षेत्र में जो है सबसे सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि जो है उनके जैसे बनने की प्रेरणा लेते हैं। आइए पद देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो इस पद में कवि ने भगवान और भक्त की तुलना की है। कवि कहते हैं कि जो उन्हें यह राम नाम की रट लग गई है, अब वह छूटने वाली नहीं है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे जो ये राम नाम रटने की लत लग गई है, अब यह कैसे छूटे, अर्थात यह छूटने वाली नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पद में रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप क्या हैं? आप चंदन के समान सुगंधित हैं और मैं पानी के समान बड़ा ही साधारण हूँ। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को कहीं भी रखा जाए वह उस वातावरण को सुगंधित कर देती है, इसी प्रकार हे ईश्वर, आप अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसका जीवन भी आपके गुणों से सुगंधित हो जाता है। जाकी अंग अंग बास समानी, अर्थात कि आपके गुणों से प्रत्येक व्यक्ति के अंग अंग से सुगंध आने लगती है, यानी कि उसका जीवन सुवासित हो जाता है। आगे वे कहते हैं, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, कि हे ईश्वर आप क्या हैं? आप बादल हैं और मैं क्या हूँ? मैं मोर हूँ। जिस प्रकार मोर को बादलों को देखकर प्रसन्नता होती है, वह खुशी से नाच उठता है, उसी प्रकार मेरा मन भी आपको याद कर कर, आपको स्मरण कर कर मयूर नृत्य करने लगता है, अर्थात मुझे भी खुशी होने लगती है। इसीलिए इसमें कवि ने घन जो है वो ईश्वर को कहा है और मोर जो है वो स्वयं को कहा है। आगे वे कहते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चकोर पक्षी जो है हमेशा चाँद को देखता रहता है तथा चाँद को देखने से उसे प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार हे ईश्वर, मेरा मन भी हमेशा आपको ताकता रहता है, आपको देखता रहता है। आगे वे कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आप दीपक के समान हैं, हमेशा जग को प्रकाशित करते रहते हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती के समान हूँ, जिसकी ज्योति क्या करती है? निरंतर बढ़ती ही रहती है। आगे वे कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि हे ईश्वर आप क्या हैं? आप बहुमूल्य मोती हैं, आप अनमोल मोती हैं और मैं उसमें पिरोया हुआ एक
धागा। सुहागा क्या करता है कि जो सोना है उसकी इम्प्योरिटीज़ को, उसकी अशुद्धियों को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार हे ईश्वर, यदि आप किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसके अवगुणों का नाश कर देते हैं। इसलिए इस पंक्ति में कवि ने स्वयं को सोना तथा ईश्वर को सुहागा कहा है। आगे वे कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कि हे ईश्वर आप क्या हैं, आप स्वामी हैं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। यानी कि आप मेरे मालिक हैं, स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। ऐसी भक्ति